12 अगस्त की वीडियो थी जब ये वीडियो बना के मैं लाहौर आ गया, तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये डाटा आ गया है, आपने उनके भाई का इंटरव्यू लगाना है, आपने उनकी वालदा का इंटरव्यू लगाना है, लेकिन ये 10-12 सेकंड का जो क्लिप है ना ये ना लगाइएगा। अच्छा मुनासिब नहीं लगता कि यार हमारा कौमी हीरो है वो अपने लोगों की इंसल्ट कर रहा है, तो ये क्लिप ना लगाइएगा। कुछ दिन बाद सदीक जान साहब की वीडियो वायरल होती है। सदीक जान साहब की वीडियो में फुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं अरशद भाई। अब खातून सहाफ़ी हैं, वो लाहौर से स्पेशल मियाँ चन्नू पहुंची हैं और टाइम लेके वो भी पहुंची हैं। अब होता यह है कि अरशद भाई कहीं बाहर थे, बाहर से वो घर आए हैं, घर से दोबारा गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए हैं। अब वो जो खातून टाइम लेके वहाँ पे आई है वो धाड़े मार मार के रो रही है और उसे कहा गया कि हमने इंटरव्यू देना ही नहीं है तुम्हें। अरशद नदीम साहब ये तो कहते हैं कि नीरज जो है वो मेरे भाइयों जैसा है, जो भाई हैं आपके, आप उन्हें भाई समझ नहीं रहे, आप उन्हें भाई क्या आप उन्हें इंसान नहीं समझ रहे। आपसे यही सवाल हो रहा है कि सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप चैंपियन बन गए हैं सर। तो इसके जवाब में अगर एक दो अल्फाज बोल देते, कुछ भी बोल देते यार, यही कह देते कि यार थैंक यू कह देते, इस तरह खामोश होना नहीं बनता था, इस तरह एटीट्यूड दिखाना नहीं बनता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अरसलान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि नौजवान सहाफ़ी कौमी हीरो अरशद नदीम के पास जाता है और उससे कुछ सवालात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद अरशद नदीम जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। मेरे साथ वही लड़का मौजूद है, आइए इससे जानते हैं कि इस वीडियो के पसे मंजर में असल हक़ाइक़ क्या हैं, आखिर ये माजरा क्या था, क्या उन्होंने उनसे टाइम नहीं लिया था या फिर कोई और वजूहात थी, और इस वीडियो के पीछे क्या क्या होता रहा। तमाम तर तफसीलात इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुजाहिद भाई, मुझे ये बताएं कि गुज़िश्ता दिनों से आपकी वीडियो वायरल हो रही है, ये वीडियो कैसे हुई और आप कब गए, और फिर इस वीडियो के पस मंज़र में असल हक़ाइक़ क्या हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई आपका। ये असल में 12 अगस्त का वाक़या है और 12 अगस्त को जब सुबह 12 बजे मैं ऑफिस आता हूँ तो मेरे कॉन्टैक्ट हेड जो हैं वो मुझे कहते हैं कि आप अरशद नदीम साहब के घर जाएं। अरशद नदीम साहब मियाँ चन्नू अपने आबाई घर में पहुँच गए हैं। तमाम तर मीडिया वहाँ पे है, डिजिटल के सहाफ़ी वहाँ पे हैं, मेन स्ट्रीम के सहाफ़ी वहाँ पे हैं, और उसके बाद गाँव के लोग इकट्ठे हुए हैं, जश्न का समा है वहाँ पे। आप वहाँ पे अभी तक क्यों नहीं गए? तो मैं ये करता हूँ कि मेरा एक दोस्त हैं सहाफ़ी हैं, वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, उनसे रब्ता करता हूँ और वो मुझे जो है वो अरशद नदीम के करीबी दोस्त का नंबर देते हैं और कहते हैं कि सारे इंटरव्यूज़ यही करवा रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर लें। उनके साथ रब्ता होता है और वो मुझे टाइम दे देते हैं कि आप शाम में आ जाएं और आपका अरशद नदीम साहब के साथ जो है इंटरव्यू डन हो गया है, आप आ जाएं, आपका इंटरव्यू मैं करवा देता हूँ। अरशद नदीम साहब से मेरी बात हो गई है। खैर मैं मियाँ चन्नू पहुँच जाता हूँ, वो मुझे रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद जब हम उनके घर पे पहुँचते हैं, सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे जश्न का समा था, लोग अरशद नदीम साहब को बुके वगैरह पेश कर रहे थे, इनामात पेश कर रहे थे, और ये सूरत हाल थी। जब मैं अंदर पहुँचा तो उस वक्त अरशद नदीम साहब अपने कमरे के अंदर मौजूद थे। तो मैं होता ये है कि दोस्त जो अरशद नदीम साहब के दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप इंटरव्यू शुरू करें लोगों के, तो उतनी देर में जब जैसे ही अरशद नदीम साहब बाहर आते हैं तो आप उनका इंटरव्यू कर लीजिएगा। खैर उसी तरह मैं सुसर को पकड़ता हूँ और अरशद नदीम साहब के सुसर का इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ। तकरीबन 4-4.5 मिनट पे जाके अरशद नदीम साहब के सुसर जो हैं, जब मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ तो साथ ही अरशद नदीम साहब बाहर आ जाते हैं कमरे से। जैसे ही बाहर आते हैं लोग उसी तरह सेल्फीज लेना शुरू कर देते हैं, बुके पेश करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अरशद नदीम साहब के पास बचाते खुद गया हूँ और मैंने जाके उनसे कहा कि सर मैं लाहौर से आया हूँ 4.5 घंटे का सफ़र करके, मैं सहाफ़ी और मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप लाहौर से आए इतना सफ़र करके, आप देख रहे हो सेल्फीज़ ले रहे हैं लोग, रश लगा हुआ है, तो आप बैठो वेट करो, तो इंशाल्लाह बैठ के करते हैं। खैर मैं क्योंकि कैमरा उस वक्त ऑन नहीं था तो मैंने बातचीत की, मैं आके बैठ गया और वेट करने लग पड़ा। तकरीबन 10-15 मिनट फिर गुजरे तो अरशद नदीम साहब वापस अंदर चले गए। तैयार होकर आए थे? तैयार नहीं, तैयार बाद में होके आए, अभी तैयार नहीं हुए थे, अभी उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। फिर वापस अंदर चले गए, फिर बाहर आए तो फिर उसी तरह का माहौल था कि वहाँ पे बुके पेश किए जा रहे थे, सेल्फीज लोग ले रहे थे। मैं अरशद नदीम साहब के पास माइक लेके फिर गया, मैंने कहा सर आपने 2 मिनट का कहा था, तो सर मैंने बात करनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार सॉरी बाद में बात करते हैं। अच्छा। मुझे ये था कि अरशद भाई ने मुझे कहा है कि यार आप वेट करो और आपको इंटरव्यू दूंगा। खैर वो वेट का मुझे कह रहे हैं, मैंने उसी तरह वेट करना शुरू कर दिया। अब अरशद नदीम साहब जो है वो तैयार होने के लिए अंदर चले गए हैं और तकरीबन कोई आधा-पौना घंटा गुजर गया है उन्हें तैयार होते हुए। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यार मैं वेट की बजाय अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ, और मैंने उनकी वालदा का इंटरव्यू किया उस दौरान, मैंने उनके भाई का इंटरव्यू किया उस दौरान, मैंने उनके दोस्तों का उस दौरान इंटरव्यू किया, गांव के लोगों का उस दौरान मैंने इंटरव्यू किया। उसके बाद मैंने उनके गांव ये उनका पूरा घर दिखाया, जो उनका आबाई घर है वो सारा दिखाया। ये दिखाने के बाद जो लास्ट इंटरव्यू था मैं उनके भाई का कर रहा था, तो उनका भाई भी तकरीबन 4-4.5 मिनट के इंटरव्यू के बाद बीच में इंटरव्यू के दरमियान में उठ गया
अच्छा, छोड़ के चला इंटरव्यू छोड़ के चला गया। जैसे इंटरव्यू छोड़ा तो मैंने अपने कैमरामैन को कहा, मैंने कहा कैमरा बंद कर दो। खैर कैमरा बंद हो गया तो वो भी पास ही खड़ा हुआ था और अरशद नदीम साहब यानी कि अंदर से बाहर आने लगे थे, वो कंघी कर रहे थे। तो मैंने अरशद नदीम साहब के भाई को कहा कि अरशद भाई ने मुझे कहा कि आपको 2 मिनट मिलेंगे, आप वेट करें। तो उनके भाई ने मुझे कहा कि हाँ यार वो मीटिंग के लिए जाना है, तो आप ऐसा करिएगा कि जैसे ही अरशद भाई बाहर आते हैं ना तो उनके आगे माइक कर दीजिएगा, अपना सवाल कर दीजिएगा, वो आपको जवाब दे देंगे। तो जैसे ही कमरे से जो रास्ता है गेट तक का, आप वही इंटरव्यू आपका हो सकता है। आपको जस्ट इतना टाइम। हाँ जस्ट इतना टाइम मिल सकता है। उनके भाई ने मुझे कहा कि माइक आगे कर दीजिएगा। मैंने भी उसी तरह, मैंने कोई नेगेटिव सवाल नहीं किया, मैंने कोई नेगेटिविटी वहाँ पे नहीं फैलाई, मैंने पॉजिटिव सवाल किया कि जैसे ही अरशद भाई बाहर आए हैं तो मैंने माइक आगे किया और मैंने कहा सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप चैंपियन बन गए हैं। इसके जवाब में अरशद नदीम साहब खामोश रहे। मैंने फिर दूसरा सवाल किया, मैं कहा सर क्या बात है, आप बात क्यों नहीं करना चाह रही है, तो खुशी का मौका है। तो अरशद भाई ने कहा मैं लेट हो रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ। खैर अरशद नदीम साहब उसी तरह गाड़ी में बैठे और अरशद नदीम साहब चले गए। मुझे ये बताइएगा उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? दिल बर्दाश्ता हुए थे या कोई आंखों से आंसू आ गए कि यार मैं तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो एक हमारा कौमी हीरो जो आज से कुछ साल पहले, जिसको ठीक है हम रिस्पेक्ट थी लेकिन कोई लोग इतने नहीं जानते थे, आज किस तरह का बिहेव कर रहा है? या फिर वहाँ पर सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि अरशद नदीम को इस तरह का बिहेव करना पड़ा आपके साथ? अच्छा हुआ ये कि आप ये बात कर रहे हैं कि महसूस कैसा हुआ, कैफियत क्या थी। तो अगर मैं आपको अपनी कैफियत बताऊं कि मैं 4.5 घंटे का सफ़र करके लाहौर से मियाँ चन्नू पहुंचा था और मैं टाइम लेके बाकायदा पहुंचा था। उनके बचपन का दोस्त जो सारे इंटरव्यूज़ करवा रहा था उसने मुझे वहाँ पे बुलाया था। मैंने अपने जेब खर्च से मैंने इतने पैसे खर्चे कि यार मैं वहाँ पर पहुँचूँ, गाड़ी का फ्यूल लगा, सब कुछ लगा। खैर वहाँ पर पहुँचा तो उसके बाद जब इंटरव्यू नहीं हुआ तो मेरे दिल में ये था कि यार इतना बड़ा कौमी हीरो है और लाखों करोड़ों इनके फैंस हैं, लोग इनामात की बारिश कर रहे हैं। और मैंने तो ये सुना था कि अरशद नदीम बहुत आजिज़ इंसान है। उनके भाई ने उससे पहले, क्योंकि जैसे मैंने अरशद नदीम साहब के पास माइक किया है, सामने माइक किया है, तो उनके भाई ने उससे पहले भी मुझे कहा है कि आप अरशद नदीम साहब के पास सामने माइक करेंगे तो वो आपको आंस करेंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे, वो बहुत आजिज़ इंसान है। आप गलत ना उन्हें समझिएगा कि आपको इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो आप उनके आगे माइक करिएगा तो आपको जो है वो मायूस नहीं करेंगे, बोलेंगे। खैर मैंने भी उसी तरह माइक आगे कर दिया। तो वो जज्बात ये थे कि यार इतना बड़ा कौमी हीरो और लोग लाखों इनामात की बारिश कर रहे हैं। इससे पहले की लाइफ अरशद भाई की क्या थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था और अगर उनके घर का जायज़ा लें तो घर के वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं है, उनका ओपन किचन है, बारिश आती है तो वहाँ पे कीचड़ हो जाता है, मिट्टी है और इस तरह का ओपन माहौल है और गाँव के जिस तरह माहौल होते हैं। खैर लोग जो हैं वो ये भी सवालात उठा रहे हैं कि अरशद नदीम को शायद ये बदनाम करने की कोई प्रोपोगेंडा है या कोई साजिश है, तो आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं अपलोड की? अच्छा ये 12 अगस्त की वीडियो थी। जब ये वीडियो बना के मैं लाहौर आ गया, लाहौर आके मैंने डाटा कॉपी करवाया अपने कंटेंट हेड को, तो मैंने उन्हें कहा कि सर ये डाटा आ गया है और आपने उनके भाई का इंटरव्यू लगाना है, आपने उनकी वालदा का इंटरव्यू लगाना है और बाकी इंटरव्यूज़ लगाने हैं, लेकिन ये 10-12 सेकंड का जो क्लिप है ना ये ना लगाइएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं लगाना, तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये 10-12 सेकंड का क्लिप है, अरशद भाई ने कोई जवाब भी नहीं दिया, इंसल्ट हुई है मेरी, तो अच्छा मुनासिब नहीं लगता कि यार हमारा कौमी हीरो है वो अपने लोगों की इंसल्ट कर रहा है, तो ये क्लिप ना लगाइएगा। अब हुआ ये कि कुछ दिन बाद ही सदीक जान साहब की वीडियो वायरल हो जाती है। अब सदीक जान छोटा नाम तो नहीं है, सदीक मौके सामने आ जाता है कि वो इस तरह का कुछ भी नहीं था, वो और सिचुएशन थी, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद कोई और भी इस तरह का सदीक जान साहब की वीडियो वायरल होती है। सदीक जान साहब की वीडियो में फुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं अरशद भाई। अब ये सदीक जान साहब का यहाँ पे मामला नहीं है, यहाँ पे मामला उन सहाफ़ियों का है जिनकी तजलील हो रही है। अब खातून सहाफ़ी हैं, वो लाहौर से स्पेशल मियाँ चन्नू पहुँची हैं और टाइम लेके वो भी पहुँची हैं। अब होता यह है कि अरशद भाई कहीं बाहर थे, बाहर से वो घर आए हैं, घर से दोबारा गाड़ी में बैठे हैं और निकल गए हैं। अब वो जो खातून टाइम लेके वहाँ पे आई है वो धाड़े मार मार के रो रही है और उसे कहा गया कि हमने इंटरव्यू देना ही नहीं है तुम्हें। अब इतनी दूर से अगर बुलाया उसे तो कम से कम यार आप ना उसे इंटरव्यू दें, आप उसकी रिस्पेक्ट तो करें, आप उसकी इज्जत तो करें, आप उस पर शफकत का हाथ तो रखें। ठीक है, उसका मामला भी ये नहीं है। अभी अपना मुल्तान से एक रिपोर्टर ने मेरे साथ रब्ता किया, फराज मलिक नाम है उनका, उन्होंने रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि मुजाहिद भाई ये जो सेम आपके साथ हुआ है ना ये सेम मेरे साथ भी हो चुका है। अच्छा, मैंने कहा यार आपके साथ क्या हुआ है? उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुल्तान से टाइम लेके स्पेशल मियाँ चन्नू पहुंचा हूँ और वहाँ गया हूँ तो मुझे कहानी करवा दी कि इंटरव्यू तो नहीं हो सकता। मेरा इतना टाइम भी वेस्ट हुआ, मैंने पैसे भी खर्च किए, मैं उनके पास पहुंचा भी। अब जो ये यूट्यूबर्स हैं जो अभी नए नए स्टार्ट हुए हैं,
ये इनकी तो जेब इतनी इजाज़त नहीं देती, लेकिन फिर भी ये मेहनत कर रहे हैं कि यार किसी तरह हकाइक सामने रखें, किसी तरह लोगों को दिखाएं कि यार हमारा कौमी हीरो है, जश्न मनाया जा रहा है। और हम, क्योंकि हमारा काम है ना इन्हें प्रमोट करना, अगर हम इन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, मीडिया इन्हें प्रमोट नहीं करेगा, तो इन्हें कौन प्रमोट करेगा? कैसे लोगों को पता लगेगा कि यार अरशद नदीम ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, 118 साल हो गए हैं उसे रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने, और अब इससे पता नहीं कितने साल हो जाएंगे इसके रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए। हमने लोगों को बताना है कि अरशद नदीम ने 92.97 का जेवलिन थ्रो फेंका है, हमने ये लोगों को दिखाना है ना। तो अगर हमारे साथ ये रवैया होगा, अरशद नदीम साहब ये तो कहते हैं कि नीरज जो है वो मेरे भाइयों जैसा है, तो वो जो भाई हैं आपके, जो मुसलमान हैं, और मुसलमान का भाई होता है, और जो भाई हैं आपके, आप उन्हें भाई समझ नहीं रहे, आप उन्हें भाई क्या, आप उन्हें इंसान नहीं समझ रहे, जानवर से भी बदतर सलूक कर रहे हैं आप उनके साथ, कि आप उन्हें इस तरह इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे वो किसी कहीं जानवर हों, और आप उन्हें जो है वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है ना कि हमसे कोई बड़ा हमारे सामने आए तो हम उसे इज़्ज़त दें, हमसे कोई छोटा मिलने आए तो हम उस पर शफकत का हाथ रखें, हमें कोई खातून मिलने आए तो हम उसको बापर्दा रह के उसकी इज़्ज़त करें, उसे रिस्पेक्ट दें। हमारे इस्लाम हमें इजाज़त देता है। लेकिन जब ये सहाफ़ी जो हैं, ये ही अरशद नदीम साहब को पहले भी प्रमोट करने वाले थे और दिखाने वाले थे कि अरशद नदीम जो है वो इतना काबिल है कि वो ओलंपिक्स खेल सके, और उसके बाद जब ओलंपिक्स खेल के आए तो अरशद नदीम साहब सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ये आप सबके सामने है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आपकी तरफ जो सोशल मीडिया सार्फिन है वो कैसे कमेंट्स कर रहे हैं? आपके हक में कर रहे हैं या अरशद नदीम के हक? कुछ लोग मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये अरशद भाई पे तनकीद बराए तनकीद नहीं की। मैंने अरशद भाई पे तनकीद बराए इस्लाह किया है कि किसी तरह मैं पाकिस्तानी मुआशरे में रहने की हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से, मैं अरशद भाई को समझा सकूं कि किसी इंसान की रिस्पेक्ट होती है, इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसान को जानवर नहीं समझना चाहिए। कि आपसे अगर कोई बात कर रहा है, आपसे कोई नेगेटिव सवाल तो नहीं कर रहा कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने वैसा क्यों कर दिया, इतनी जायदाद कैसे आ गई, इतने पैसे कैसे आ गए, आपसे इस तरह के सवाल तो नहीं हो रहे। आपसे यही सवाल हो रहा है कि सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप चैंपियन बन गए हैं सर। तो इसके जवाब में अगर एक दो अल्फाज बोल देते और ये कह देते कि यार मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ, पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मैंने दिया है, और ये 118 साल का रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया है, और उसके बाद जो है मैंने 92.97 की थ्रो फेंकी है, मैं बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई को देख के मैंने सीखा था, मैं पहले क्रिकेटर हुआ करता था। कुछ भी बोल देते यार, यही कह देते कि यार थैंक यू कह देते, कुछ भी कहते आगे से। इस तरह खामोश होना नहीं बनता था, इस तरह एटीट्यूड दिखाना नहीं बनता था। इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसान को जानवर नहीं समझना चाहिए। अगर आपके पास इतना पैसा आ ही गया है, आप कम से कम अपनी पहली लाइफ को तो देखें कि आपकी पहली लाइफ क्या थी। अब आपके पास अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपको शोहरत दी है, आपको सब कुछ दिया है, तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, मेरे साथ वही नौजवान साफ़ी मौजूद था जिसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है, जिसमें अरशद नदीम जो है इनको इग्नोर करते हुए आगे चल दिए जाते हैं। लेकिन उस वीडियो के पस मंज़र में असल हक़ाइक़ क्या थे, मुआजरा क्या था, वो तमाम तर तफसीलात इन्होंने बताई। वहाँ पर क्या सर्कमस्टांसिस थे, अरशद नदीम ने किस तरह इनको इग्नोर किया, और फिर ना सिर्फ इनको इग्नोर किया बल्कि इनके साथ साथ और भी खातून सहाफ़ी और उसमें जो कि मेल फीमेल रिपोर्टर्स को भी अरशद नदीम ने इग्नोर किया है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें एक न्यूज़ डिजिटल।